आखिर हार्ट प्रॉब्लम है क्या? हृदय वितति यानी हार्ट का जो एनलार्जमेंट है वो भी एक प्रॉब्लम है। हार्ट का श्रिंक हो जाना, स्क्वीज हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। हृदय जो काम करता है, घंटों घंटों हम सो जाते हैं लेकिन हमारा हृदय नहीं सोता। वो हजारों गैलन रक्त को शुद्ध कर देता है 24 घंटे में। वो कितने ही रक्त को पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक, हर हिस्से तक भेजता है। ये काम हार्ट का है। लेकिन उसके काम में अगर अड़चन आ जाए तो ट्रैफिक तो जाम हो गई। एक जगह भी अगर जाम लग गया, चौराहे पर 4 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता भी ब्लॉक हो गया तो बाकी भी ब्लॉक से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। पूरा शहर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि जाम लगा हुआ है। यह आप रोज़ देखते हैं। तो ऐसे ही जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करने वाली हमारी धमनियाँ हैं, अगर उनमें बाधा हो जाती है, अब बाधा कैसे कैसे हो सकती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि वो भय से हो सकती है, वो क्रोध से हो सकती है, वो सहम जाने से हो सकती है, वो खान पान का ध्यान न रखने से हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो सकती है, उसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, वो फैट बढ़ जाने से हो सकती है। जो रक्त वाहिनियाँ हैं, हृदय तो ठीक काम कर रहा है लेकिन जो धमनी जा रही हैं उनमें बाधा हो जाने से होती है। और इसके लिए हर लेवल पर उपचार हैं। लेकिन ये सच जाने कि डॉक्टर हों, योगी हों, आयुर्वेदाचार्य हों, वो सब साधक हैं, विद्वान हैं, भगवान नहीं हैं। हमें वो ठीक कर देंगे, उसके बाद भी अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी हम होंगे। तो उनकी जो सेवाएं, उनका हम लाभ लेते रहें। अब अगर उन्होंने बता दिया कि फैट बढ़ जाने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से या श्रिंक हो जाने की वजह से बाधा आ रही है, और उसको भी आज तो इतना वैज्ञानिक उपकरण खोज लिए गए हैं हमारे इन शोध विशेषज्ञों के द्वारा, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा ख़ास तौर से, वो ये तक बता देते हैं कि भाई कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, जितने प्रतिशत, जितने परसेंट ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से वो आपके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन की बात कर देते हैं। उसको आप खान पान के बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो नहीं भी जानते, डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सामान्य ज्ञान भी नहीं है। अगर सामान्य ज्ञान हमको हो और उसको हम पालन करते रहें तो डॉक्टर्स को हमें परेशान न करना पड़े। जो लोग रात को देर तक जगते हैं और देर देर तक जग करके लेट नाइट डिनर्स करते हैं, उन लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है। जो लोग फूड कंटेंट्स में फैट का पोर्शन ज़्यादा कर लेते हैं तो उनको ऐसी दिक्कत आती है। जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता हो उनको ये दिक्कत आती है। जिनके किडनी में कोई समस्या गहरी पैदा हो गई वो भी हार्ट को प्रभावित करती है। अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो भी हार्ट को प्रभावित करती है। तो एक कारण यानी जिम, व्यायाम या अधिक व्यायाम करना इसका कारण नहीं होता है। इसका कारण होता है कि अविवेकी हो जाना। हम विवेकपूर्वक काम ना करें तब केवल हार्ट अटैक नहीं, और भी बहुत सारे अटैक हम लोग ले लेते हैं। पैनिक का अटैक बहुत बड़ा होता है, हेमरेज का अटैक बहुत खतरनाक होता है,
स्ट्रोक्स जिनको बोलते हैं वो होने लगते हैं। वो सब इसलिए कि हमारी व्यवस्था गड़बड़ है। लेकिन जो आदमी जिस परेशानी में भी है वो ये चाहता है, और अक्सर आप इन यूट्यूब पर जो हम लोगों के कार्यक्रम होते हैं उनके पास ये तलाश करते हैं कि आज की परिस्थिति में मुझे कुछ मिल जाए। तो कुछ मिल जाए में ये है कि अगर, बल्कि अभी एक साधक ने पूछा कि मेरे पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उनकी जो एक धमनी है वो 80% ब्लॉक्ड थी। डॉक्टर्स ने उसमें स्टंट डाल दिया। स्टंट एक छल्ला होता है, और वो भी कभी जब शुरू में डेवलप किया गया था तो कुछ और तरह का था। अब उस समय तत्काल राहत तो हो गई, लेकिन बाद में उसके परिणाम जो है वो देखने को आए कि वो साल 6 महीने में, बहुत ज़्यादा 2 साल में वो बेकार हो जाता था। तो समस्याएं जो है दोबारा फिर पैदा होने लगती थी। हमारे मेडिकल साइंस के लोगों ने और अधिक खोज किया, और खोज करके अब तो ऐसे छल्ले विकसित कर दिए कि आप 7, 8, 9, 10 साल तक जो है बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसे भी विकसित कर दिया कि उनके अंदर वो मेडिसिन इन्फ्यूज़ करके रखते हैं, जिससे कि वो कुछ समय बाद वहीं पर वो डाइल्यूट भी हो सकते हैं। ऐसा जानकारी में भी आया है कि उनको वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपका रास्ता खुला रह जाएगा। तो प्रश्न ये आया कि उनको स्टंट डला है, ऐसे में क्या उनको योगाभ्यास करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से करने चाहिए? क्या उनको हैवी वर्क नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा हैवी वर्क करने के लिए तो कभी भी बाधा नहीं है। हमें अगर आराम करने के लिए भी बताते हैं डॉक्टर लोग, तो वो इसलिए बताते हैं कि हम अति न करें। अगर किसी भी रोग की वजह से हमें बेड रेस्ट बताया गया है, तो ये हमें देखना है कि वो बेड रेस्ट ही रहे, वो बैड रेस्ट न बने। अगर वो बेड रेस्ट हो गया तो फिर जिन अंगों को आराम देने के लिए हमने विश्राम की बात बताई थी, उन अंगों की ही समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। चाहे वो जोड़ों को लेकर के हैं, चाहे वो हृदय को लेकर के हैं, चाहे वो फेफड़ों को लेकर के हैं। जो विजडम ब्लेस्ड लोग हैं हमारे मेडिकल साइंस में भी, योग के साइंस में भी, और मेडिकल की भी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, या यूनानी चिकित्सा पद्धति है, वो केवल दवाइयों के ऊपर आधारित नहीं होते। वो एक दूसरे से मिल करके चलते हैं। योग से क्या लाभ लिया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा से क्या लाभ लिया जा सकता है, आयुर्वेदिक आहार से क्या लाभ लिया जा सकता है। और अब तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक से एक फूड एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अपने खाने के बारे में सजेस्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन उन सब के ज्ञान का फ़ायदा तो हमें लेना है। तो हम उसको ले पाएँ या नहीं, ये हमको सोचना है। तो इन सब के द्वारा जो विवेकशील हैं डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, हकीम जी, गुरु जी, वो ये बताते हैं कि तकलीफ़ की अवस्था में भी मूवमेंट मत छोड़िए। हृदय रोग है तो उतना ज़रूर चलिए जितना आप बिना थके चल सकें। और ये केवल हृदय रोगी के लिए नहीं है, ये तो सब के लिए है। अगर ओवर एग्जॉस्ट होंगे हमारे खिलाड़ी, ओवर एग्जॉस्ट होंगे हमारे जिम गोअर्स, ओवर एग्जॉस्ट होंगे हमारे श्रमिक, क्षमता से अधिक हमें पीक को छूना है, ऊंचाई को छूना है, लेकिन वो ऊंचाई को कितना ग्रेजुअली छूना है। क्या हम कूद करके एकदम 30वीं सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, या पहले एक एक सीढ़ी चढ़े, फिर 3-3 सीढ़ी जंप लगाएंगे, फिर 4-4 भी लगा सकते हैं, और ऐसे करते हुए हम ऊंचाई तक जाएं, वो रास्ता अच्छा है। तो अगर अचानक वाली कोशिश करेंगे तो ऊंचाई को छूने की चाह हमें नुकसान दे सकती है। तो वो हमें कहते हैं कि आप उतना श्रम करें जितना श्रम किए बिना आप व्यायाम कर सकें। यानी आपके लिए वो जानलेवा सिद्ध ना हो, उतना श्रम ही हमको करना चाहिए। अब तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि काम नहीं करना है। हमारी बच्चियाँ अगर प्रेग्नेंट हुई हैं
तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसको अब रेस्ट देना चाहिए क्योंकि अब इसने कंसीव कर लिया है। तो पता चला कि उसके पास आगे चलते हुए सिवाय सर्जरी के कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उसके जो सिस्टम्स हैं उनको हमने आगे बढ़ने का या उस सिचुएशन को मेंटेन करने का, उसको फेस करने का मौका ही नहीं दिया। जैसी समस्या आती हैं शरीर उसके अनुसार चलता रहता है। व्यायाम भी करना है तो हम पहले वार्म अप करते हैं, सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं जाते हैं। वार्म अप करते हैं तो जो आगे मसल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, जितने लेवल पर उनके ऊपर स्ट्रेन बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से हम वार्म अप पूरी तरह से करते हैं। उसके बाद फिर वो व्यायाम होगा। फिर हर व्यायाम जो है अगले जो स्टेप है, मतलब स्टिल टफर एक्सरसाइज, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। और जो 7 घंटे के व्यायाम के बाद, 3 घंटे के व्यायाम के बाद, 4 घंटे के व्यायाम के बाद पीक परफॉर्मेंस हमारी होती है, तो ध्यान रखिए कि उस परफॉर्मेंस आने के लिए 4 घंटे लगे हैं। और उस 4 घंटे के अभ्यास को बढ़ाने के लिए भी हमको बरसों लगे हैं। मुझको देख करके, किसी अच्छे साधक को देख करके अगर आप सोचेंगे लो वाई कांट मी, मैं अभी करके दिखाता हूँ, तो निश्चित रूप से वो हानिप्रद होगा। तो विवेक मैंने बताया कि सबसे बड़ा हमारा हथियार है। उसका प्रयोग पशु पक्षी भी करते हैं उनके स्तर के अनुसार। वहाँ पर वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हमारे पास क्योंकि मन है तो हम मनन पूर्वक विवेक का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए योग में विवेक ख्याति एक योग की सीढ़ी है, जिसको प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया और उसके लिए बहुत सारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड सजेशंस दिए। तो उनको हम जानें, ये न सोचें कि अभी तो टाइम नहीं है। अब नहीं तो कब, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो समस्याएं तो कभी भी आ सकती हैं। तो जैसे हम खान पान रोज़ करते हैं, निद्रा रोज़ लेते हैं, इसी तरह से थोड़ा सा स्वास्थ्य विषयक चिंतन भी हम रोज़ करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। और स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर तक नहीं रुक जाना, बल्कि जिसमें हम पूरी तरह से स्वस्थ हों। स्वस्थ का मतलब हम अपने आप में संयत तरीके से रहना सीख लें, जिससे कि हम रेजिस्टेंट हो जाएं। हमको कोई वेग प्रभावित ना कर सके, कोई क्रोध प्रभावित ना कर सके, कोई मौसम प्रभावित ना कर सके, कोई परिस्थिति प्रभावित ना कर सके। हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुरा करके जीना सीखिए। हर परिस्थिति आपकी मित्र बन जाती है।